हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोग के लिए लेके आया हूं फिर से मैथ टेस्ट। तो आज का मैथ टेस्ट देखिए कितनी धमाकेदार होने वाला है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरुआत करता हूं। कहता है आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, बोला यदि x तथा y एक संख्या 347xy के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः क्या है विभाजित हो जाती है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। देखिए यहाँ से 3 4 और आगे क्या दिया यहाँ से 7 7x और ये y बोला 80 से पूर्णतः डिविजिबल है यानी विभाजित है, कट जाएगा पूरा पूरा कंप्लीटली। यहां से ऐसे बोला कि पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से जीरो है तो यहाँ से ये जीरो, इसका मतलब ये इकाई अंक पर y कैंसिल होगा, इसका मतलब y इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा। तो y हमने क्लियर कर लिया कि y का मान क्या होगा जीरो होगा। तो अब ये 8 से कटना है, तो 8 से कटने के लिए कि यहाँ से अब कितनी संख्या बच गई 347x और ये 8 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये राइट साइड से 3 डिजिट जो है वो आपका 8 से कटना चाहिए। तो 8 से जब ही इसको काटेंगे तो 8 पंचे 40 बचा 7, तो 7 पर 2 होता है तो 9 से 9 8 72 होता है, कंप्लीटली कट जाएगा। इसका मतलब x का भी मान आपने क्या फाइंड आउट कर लिया कि 2 हो गया। यहाँ पे 2 होगा तो 8 से कंप्लीटली कट जाएगा। तो अब आपसे पूछा कि x प्लस y जो है वह क्या होगा, तो x का मान 2 y का मान 0। इस तरह से फाइनली आपका 2 निकल गया। 2 इज द राइट आंसर। जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए तो फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये संख्या आपकी थी 347xy, नीचे था 80 से कंप्लीटली डिवाइड यानी 80 से कंप्लीटली डिवाइड है, यहाँ पे जीरो है। तो जीरो तभी कटेगा जब आपके इकाई अंक पे यूनिट प्लेस पे क्या होगी जीरो होगी। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया यानी कि यूनिट प्लेस पे y है तो y इक्वल टू जीरो। अब बची संख्या कितनी 347x, तो इसमें राइट साइड से जो 3 अंक होते हैं उससे जो बनी संख्या अगर 8 से कंप्लीटली कट जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से भी डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे 8 से मैंने डिवाइड किया 5 टाइम में 40 यानी 40 हो गया, बचा 7। अब 7 पे क्या रख दें जो 8 से कट जाएगा, तो 9 बार में कट जाता है 72, तो इसका मतलब x बराबर 2 हो गया, 2 रखने से कट जाएगा। तो इस तरह से x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस 0, तो यहाँ से आपका y इक्वल टू 0 पुट कर दिया, x का मान 2, इस तरह से 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, 2 इज द राइट आंसर। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से स्क्रीन पे आया, थोड़ा बड़ा है, घबराना नहीं है, जितने भी बड़ा होता है उसका सॉल्यूशन शॉर्ट होता है, हमेशा याद करके रखना है। आपसे प्रश्न में बोला यहाँ से कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः जो है 24-30 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया। देखिए कितनी बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल बनेगा। सबसे पहले तो सवाल में बोला क्या उसको देखता हूं। कहा कि ए जो है ये 20 डेज में कंप्लीट करता है, बी जो है वो 24 डेज में कंप्लीट करता है और सी जो है वो कंप्लीट करता है 30 डेज में, राइट। अब मेरे पास टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क किसको बोलेंगे, जो गिवन डाटा है उसका एलसीएम निकाल लेंगे। ये सब का एलसीएम कितनी होगी, अगर मैं यहाँ पे 60 ले लूंगा तो ये 30 और 20 से कट जाएगा, लेकिन 24 से नहीं कटेगा, तो 120 ले लेता हूँ। 120 तो पूरी से कट जाएगा, 20 से भी, 24 से भी, 30 से। तो अब ये 20 दिन में 120 काम कर लेता है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, और एक दिन में जो काम करता है वही उसकी एफिशिएंसी होती है। तो 20 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना बार होगा 6 टाइम्स। ये 24 से इसको डिवाइड करूंगा कितना होगा 5 टाइम्स, और इसको 30 से डिवाइड करूंगा कितना हो जाएगा यहाँ से 30 से 4 बार। तो ये इसकी एफिशिएंसी निकल गई, ठीक है। अब सवाल कहता, अब सवाल को पढ़ता हूं। सवाल कहा आपसे यहाँ पे कि तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, चलिए कोई बात नहीं है। फिर कहता है परंतु 4 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो 4 दिन तक ए ने कार्य किया, 4 दिन तक ए ने कार्य किया, यानी ए ने चार्ज किया,
तो ए जितनी कार्य किया वो तो कार्य यहाँ पे घट जाएगा ना। ए जितनी कार्य किया, तो ए ने 4 दिन तक काम किया, ए ने 4 दिन तक काम किया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का गुना 4 कर लूंगा, तो ये 24, ठीक है। तो 24 काम जो है इसमें 120 में से घटा देंगे। चलिए, एक निकल गया, काम कर लिया। उसके बाद कहता क्या है कि ए ने छोड़ दिया, फिर कहता है बी ने कार्य पूरे होने के 6 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। तो बी जो है कार्य समाप्त नहीं हुई उससे पहले 6 दिन पहले छोड़ दी, तो 6 दिन में वो बी कितना काम करता रहता, तो 30 काम करता, यानी वो जो 30 काम छोड़ के गया वो तो दूसरा को करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, -24 जो एक करके गया वो तो घटाना पड़ेगा, लेकिन जो छोड़ के गया वो जोड़ना पड़ेगा। तो ये 30 में से 24 चला जाएगा 6 और 120 पहले से था, तो टोटल वर्कआउट कितने हो गए 126। अब इसको करना किसको है, ए तो ऑलरेडी छोड़ के 4 दिन चला गया तो उसका 4 दिन घटा लिया मैंने। अब जो बचा बी भी 30 दिन जो था, मतलब काम छोड़ के 30 काम अपने हिस्से का 30 काम उसने छोड़ के चला गया, वो जोड़ दिया। अब जो बचा सी को करना है, तो सी करेगा, लेकिन उससे पहले जो बी और सी मिलके करेगा, तो 4 और 5 कितना हो गया 9। तो अब इस 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल डेज निकल जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 14। यही आपका कंप्लीट काम कितने दिनों में समाप्त होगा, 14 दिनों में काम समाप्त हो गया। यही आपसे पूछ रहा था कि कुल कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, तो 14 दिन में लगेंगे। एक बार फिर से, इफिशियंसी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बोला तीनों ने मिलके स्टार्ट किया और 4 दिन तक ए ने, ए 4 दिन के बाद चला गया, तो 4 दिन में ए कितने काम किए, 6 × 4 यानी 24, 24 काम 120 में से 24 को हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। लेकिन बी के बारे में बोला, बी जब काम समाप्त होता उससे 6 दिन पहले भाग गया, यानी 6 दिन काम करता नहीं किया और भाग गया, तो 6 दिन के हिस्से का काम कितना हो गया 6 दिन, एक दिन में 5 काम करता है तो 6 दिन में 30 काम करेगा, तो वो जो 30 काम छोड़ के गया वो दूसरे को करना पड़ेगा। तो 30 हमने इसमें ऐड कर दिया, तो -24 + 30 यानी 6, टोटल 120 126 हो गया। अब ये काम तो बीसी को ही करना पड़ेगा, तो बीसी कितना काम है, एक दिन में 5 और 4 मिलके 9 काम करेगा, दोनों मिलके 9 से डिवाइड कर दिया, कुल काम निकल गया आपका। इस तरीके से आंसर आपका कितना हो गया 14, 14 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट में कितना होगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा थर्ड का, 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। ठीक है, एक गोला है उसको 2 बराबर भागों में काट देंगे। तो सबसे पहले देखिए ये कंप्लीट गोला हो गया और इसको मैंने काट दिया इस तरह से, जैसे आप लोग नींबू खाते हो, नींबू को जब आप काटिएगा 2 में तो वो आपका एकदम गोले के साइज में होता है। इस तरह से मैंने 2 बराबर भागों में काट दिया, एक ऐसे, इसी को मैंने ऐसे कर दिया और इस तरह से। देखिए 2 गोला हो गया, ये 2 गोला बना दिया। अब कहता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई। ये गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² और इसका होता है कितना 3πr², लेकिन 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 6πr²। अब इससे वृद्धि कितना का हो गया, तो वृद्धि हुआ यहाँ से इंक्रीज, तो इंक्रीज हम लोग करेंगे कितने का 2πr², ये 2πr² का वृद्धि हो गया, तो 2πr² का वृद्धि हो गया, तो अब 2 का वैल्यू 2 यहाँ से पुट करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r तो आपका दिया हुआ 17.5 सेंटीमीटर व्यास है, तो 17.5/2 और इंटू 17.5/2, इस तरीके से ये व्यास हो गया। अब इसको काट दीजिए, देखिए यहाँ से एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से 7 से इसको काटेंगे तो 7 से 2 बार में 14 और 2 बार में 14, 3 7 बचे 35, यानी कि ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 से अगर इसको मैं काटूं, इस 2 से 2 को रहने देता हूं, अब इसको यहाँ से देखिए, तो 22 से काटेंगे तो 22 पंजे 110 यानी कि 11 बचा, अब 22 दूनी 44 और 11 हो जाएगा 55, इस तरह से, और इंटू में 17.5, अब बटा यहाँ से 2 हो गया, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, तो ये आंसर आपका आ जाएगा कितना
मल्टीप्लाइड करके आएंगे तो 481.25 आपका आ जाएगा। इसको आप काटेंगे तो ये 481.25 आपका राइट आंसर आ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि आपका ये आ जाएगा 481.25। इसको काटिएगा, आंसर आ जाएगा। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है 4। कहा 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? मार्क प्राइस आपसे पूछा, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मार्क प्राइस देखिए खटाखट निकलेगा। हम लोग क्या करेंगे, मार्क प्राइस पूछा, ये आपका एसपी दिया हुआ है 3168 रुपीज, 3168, और उसने बोला कि 34% की छूट देता है, डिस्काउंट। तो क्या करेंगे, 34% का 100 बाय और 34% का डिस्काउंट दे दिया तो 66। यहां से अगर मैं 66 ले लूं, ये आपका क्योंकि 34% तो छूट दे दिया तो लिया कितना 66, और यही आपका हो गया मार्क प्राइस। यानी कि एसपी में आपका ये 34% के डिस्काउंट से इसको कंप्लीट होल वैल्यू निकालेंगे तो 66 यानी 100 में से 34 को घटा लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, राइट। अब इसको काट दीजिए, 6 से यहां से अगर काटिएगा तो यहां से 11 हो जाएगा, और 6 से 6 पंचे यहां से 30, तो बचा कितना, 6 से 2 ना 12, तो 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहां से 4 448, 8 से ये हो गया। अब 11 से इसको काट दीजिए, ये 88 बार में कंप्लीटली कट जाएगा। 88 नहीं, ये 11 से 4, पहले तो 4 बार में कटेगा, 11 से 4 राइट 48, तो आपका एमपी कितना होगा 48,100 रुपीज आपका राइट आंसर। 4800 आपका अंकित मूल्य निकल जाएगा, मार्क प्राइस, बस आसानी से निकल गया। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, कहता है आपका 3y7p इक्वल टू 4y11q, ठीक है। तो क्रमशः P तथा Q का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा। ये भी बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कहा यहां से 3y7p और इक्वल टू आपका दे दिया यहां से 4y11q, राइट। अब इसको क्या करेंगे कि P इक्वल टू और यहां से P, ये 4 यहां आ जाएगा तो 28, और ये Q रहा और 3 यहां आ जाएगा तो 33, राइट। अब यहां से P इज टू Q का रेशियो क्या निकलेगा, तो P के जो बटा में होता है वही उसका रेशियो हो जाता है। 28 33 इज द राइट आंसर। 28 इज टू 33 इज द राइट आंसर। खूबसूरत सा निकल गया, बहुत ही अच्छा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका एवरेज का है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा 17 परिणामों का औसत जो है वो 60 है। 17 परिणाम है और उसका औसत जो है वो 60 है, तो 17 परिणामों का योग कितना हो जाएगा 17 into 60, राइट। आगे बोला कि प्रथम 9 परिणामों का औसत जो है 57 है, प्रथम 9 का, तो 9 और ये 57। फिर बोला लास्ट से, यानी लास्ट 9 परिणामों का औसत 65 है, तो 9 into 65 योग निकलेगा। जरा गौर से देखिए, संख्या आपकी टोटल नंबर्स कितने थे, तो 17 थे, लेकिन जब ये 2 पार्ट में डिवाइड किया तो दोनों को ऐड किया तो ये 18 हो गया। एक कहीं ना कहीं 2 बार ऐड हो गया है, तो टोटल संख्याओं के सम में से, ये इस टोटल संख्याओं के सम में से अगर इस टोटल संख्याओं का सम घटा लो 17 ये 18, तो जो रिपीटेड नंबर है वो घट जाएगा। तो रिपीटेड नंबर कौन सा होगा, तो रिपीटेड नंबर जो होगा आपका, यहां से बोला नौवीं संख्या जो होगी वो रिपीटेड होगी, तो ये निकल जाएगा। अगर नंबर्स निकालूं तो नंबर्स 9 जो नौवीं होगी वो निकल जाएगी n9। तो इस तरीके से मैं इसको हल कैसे करूंगा, 9 9 दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लिया, दोनों में है तो ये ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 और 11 ये 1 2 2, और ये हो जाएगा आपका 1020। इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 और 1 8 1 9 आपका 1 और ये 0 1 0 9 8,
1020। इस तरीके से आप घटाएंगे तो 8 हो जाएगा और 7 जो नौवीं संख्या होगी जो रिपीट हुआ था दोनों में ऐड हो गया था वह संख्या आपकी 78 है। इस तरह से 78 इज द राइट आंसर। बोला 17 परिणामों का औसत 60 है, प्रथम 9 परिणामों का औसत 57, अंतिम 9 परिणामों का औसत 65। तो मैंने पहली 9 परिणाम और अंतिम 9 परिणामों को पहले यहां से जोड़ दिया तो ये 18 संख्याओं का योग निकल गया। शुरू वाली जो 17 परिणामों का औसत 60 था ये निकाल लिया यहाँ पे और दोनों को घटा लिया तो घटा लिया जो रिपीटेशन था वो आपका निकल गया यहाँ से कितना 78। इस तरह से निकल गया, राइट आंसर हो गया 78। अब चले आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 कहता है कि वस्तु के क्रयमूल्य का 170% लाभ होता है यदि क्रयमूल्य में 20% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस तरीके से अगर यहां से देखिए जब सीपी अगर मान लीजिएगा कि 100 हो, आप प्रॉफिट बोला 170 हो, राइट, प्रॉफिट बोला 170, चूंकि 100 के 170 प्रॉफिट हो जाएगी तो एसपी कितना हो जाएगा, जोड़ के दोनों को ऐड कर दिया जाता है 270 प्रॉफिट हो गया। तो आपसे प्रश्न पूछा कि क्रयमूल्य में 20% की वृद्धि होती लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता, विक्रय मूल्य यही हो और क्रय मूल्य अब बदल जाता, इसमें 20% की वृद्धि यानी इंक्रीज, तो अब जो सीपी नया होगा वो कितना का होगा 120 रुपए की। तो आपसे बोला कि विक्रय मूल्य समान हो तो अब नया प्रॉफिट कितने का, नया प्रॉफिट कितने का 120 से 270 हो गया तो ये आपका 150 प्रॉफिट हुआ। लेकिन प्रॉफिट परसेंट कितना का होगा 150 बाई 120 इंटू यहां से 100%, राइट। अब आप 3 से इसको 30 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 30 से काटेंगे तो 5 बार में और 4 से ये 25 25 टाइम्स में, तो कुल मिला के 125% जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा और ये आपका आंसर निकल जाएगा। 125 इज द राइट आंसर, यहाँ पे आ गया 125%। तो जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए 125 द राइट आंसर। देखिए कितनी अच्छा से क्वेश्चन बन गया, जैसे जैसे बोला बस उसी से करते जाइए आपका आंसर निकलता चलेगा। देखिए यहां से बोला किसी संख्या का 32% जो है 120 उसी संख्या से 17% अधिक है तो संख्या का मान, थोड़ा सा इसमें एरर था, मैं ऊपर से 120 लगा दिया है क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए लेकिन था नहीं वहां पे। कहा किसी संख्या का 32%, तो कोई संख्या 32% का हो गया, वो जो है 120 से कितने प्रतिशत, उसी संख्या से 17% जो है वो आपकी ज्यादा है, तो 17% इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 15% और यही 15% बराबर 120, तो संख्या निकालना है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 120 बाई 15 इंटू यहाँ से 100, राइट। तो 15 से कितना बार में 8 बार में, तो राइट आंसर कितना निकल गया 800 रुपीज आपका राइट आंसर निकल गया। कितनी खूबसूरत सा वो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 800 रुपीज आपका राइट आंसर निकल गया। आप चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपका 9। कहा एक नाव जो है 3 घंटे 15 मिनट में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा खटाखट। कहा एक नाव 3 घंटे 15 मिनट में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा आपका कितना है 10:1/2 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जब ये 15 किलोमीटर जो है धारा के विपरीत अपवर्ड में जाती है, उसके बाद ये 21/2 और ये धारा की दिशा में जाती है, टोटल कितने जाती है, बोला 3 घंटे 15 मिनट में, तो 3 घंटा 15 मिनट, तो 3 घंटा 15 को टोटल घंटा में बदल दीजिए, ये 4 घंटा, ये होगा कितना 13/4 घंटा, यहां से लिख दीजिए 13/4 घंटा में जाती है। पहला इक्वेशन कंप्लीट हो गया। सेकंड इक्वेशन कहता है कि 3 घंटे में 12 किलोमीटर धारा के विपरीत, 12 किलोमीटर ये धारा के विपरीत गया अपवर्ड में और 14 किलोमीटर धारा के दिशा में अनुकूल दिशा में डाउनवर्ड में गया, तो कहा आपका टोटल 3 आवर्स लगे यहां से
ठीक है। तब आपसे पूछा है कि स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। नाव की चाल तभी निकलेगी, नाव की चाल बराबर क्या आप निकालिएगा, नाव की चाल जो होगी वो धारा के दिशा वाली चाल प्लस अपवर्ड वाली चाल को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तभी निकलेगा। यानी कि आपको यहां से नाव की चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपका, कि धारा की दिशा वाली चाल और आपकी यहां से धारा की दिशा वाली चाल और धारा की विपरीत वाली चाल निकलेगी तभी आपका आंसर आएगा यहां से अपवर्ड में, तब जाके आपका आंसर आपको मिलेगा यहां से, राइट। इस तरीके से तब उसको +2 यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आएगा इस तरीके से। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर डाउनवर्ड वाली दिशा की चालों को, मतलब इसको हम लोग 14 मान ले कि डाउनवर्ड में 14 हो, ये 14 से 14 काटेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा, तो ना 6 दूना 12 यानी 2 और 1 मिलके 3 हो गया, राइट। इसे यहाँ पे जब आपने 14 रखा और यहाँ में आपने 6 रखा, अब इसको काट के देखिए 13/4 आता है कि नहीं। 6 है यहाँ पे तो 3 से काट दीजिए, 3 से काटिएगा तो 5 हो जाएगा, 3 से 2 होगा, राइट। 14 है तो 7 से काटिए, ऊपर में 7 3 और 7 दूना 14, 2 2 मिलके यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब एलसीएम तो 4 हो गई, 4 हो गई तो 2 से यहाँ पे 2 हो गया, 5 दूना 10 3 13, 13 बटे, यानी आपने जो माना कि अपवर्ड वाली चाल को 6 किलोमीटर पर आवर लेंगे और डाउनवर्ड वाले की 14 लेंगे तो आपका सही हो गया। तो आपका जो ये निकला था वो आपका निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, नाव की चाल स्थिर जल में, तो अपवर्ड वाली चाल, डाउनवर्ड वाली चाल यानी धारा के दिशा में 14 है और अपवर्ड में 6 है, उसको जोड़ दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहां से ये 20/2 यानी कितना आंसर आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको यह डेली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं ये डेली करवाता हूं, कुछ नहीं करना है, ये सपोज कर लेना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में इक्वेशन को हल करना जो है वो आपको काबिल तारीफ नहीं है। आप जब इक्वेशन को हल करेंगे तो पास नहीं फेल के करीब पहुंच जाएंगे, क्वेश्चन तो बन जाएगी लेकिन आपको अटेम्प्टिंग नंबर्स जो होंगे वो आपको डिक्रीज कर जाएगा, जिससे आपको रिजल्ट होने में परेशानी होगी। इसलिए वहां पे आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने एज्यूम कर लिया उस तरह से आप भी एज्यूम वहां करना सीखिए और अभी से प्रैक्टिस कीजिए ताकि दिक्कतें नहीं हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितनी अच्छी क्वेश्चन नेक्स्ट है। बोला एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है और 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है। देखिए कितनी बेहतर क्वेश्चन बोला। आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत ही लंबी चौड़ी क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है यहाँ से। और मैंने बताया था कि लंबी चौड़ी क्वेश्चन हो तो वहां पे इजी कंसेप्ट होता है। कहा यहाँ से, देखिए बोला एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पे उधार देता है, ठीक है। तो आपको रेट ऑफ यहाँ से निकल गया 5%, ठीक है, और ईयर निकल गए 15%, यानी कि रेट जो आपका गिवन है वो 5% है और टाइम जो आपको दिया हुआ है वो 15 ईयर्स दिए हुए हैं। तो साधारण ब्याज में SI परसेंट क्या होते हैं, वो R इंटू टी, दोनों को आप मल्टीप्लाइड कर देंगे तो वही परसेंटेज हो जाएगा। तो क्या होगा 15 इंटू 5 यानी कि 75% आपका ब्याज प्रतिशत हो गया। लेकिन उसने बोला कि ये जो ब्याज प्रतिशत है, ये ब्याज प्रतिशत जो है जो उधार दी गई 15 वर्षों में संयुक्त ब्याज की राशि जो है वो दी गई राशि से 250 रुपए कम है। मतलब ब्याज जो है वो जितनी राशि दी गई उससे क्या है 250 कम है। तो 250 कम है, इसका मतलब ये हुआ कि 75% तो टोटल होता, ब्याज मेरा ये होता, लेकिन इतना ब्याज नहीं है, ये जितनी ब्याज होता उससे 250 कम है। इसका मतलब ये हो गया कि 100 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25%, और यही 25% बराबर 250 रुपया आपका क्या है गिवन है। तो इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर आपका हो जाएगा 1000, और यही आपकी राशि निकल गई 1000 रुपया आंसर। जहां पे 1000 रुपया हो वहां पे आंसर, क्योंकि यहीं पे समझना है
उसको बोला कि 15 वर्षों में जो संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई, मतलब कि ब्याज की राशि जो होगी, जो साधारण ब्याज मिलता वो तो 75% मिलता, लेकिन 75% नहीं मिला। वो क्या मिला, जितनी राशि से 250 रुपए कम है, क्या है, राशि जो मिला वो 250 रुपए कम है। इसका मतलब क्या है कि 75% नहीं होकर के वो 100% से घटा लीजिए 75 को, तो कितना, 25%। यही 25% कम है परसेंटेज में, तो रुपया में 250 रुपया कम है, इसलिए 100% बराबर 1000। आराम से सवाल को बना लिया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितनी खूबसूरत सा निकल जाता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहा यदि 2 प्लस रूट थ्री बाई 2 माइनस रूट थ्री, ऐसे x का वैल्यू दिया हुआ और x प्लस 1 बाई x का वैल्यू निकालना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा तो बाकी बेहतरीन होता है। अब यहां से सीखेंगे x इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री, राइट, और नीचे यहाँ पे 2 माइनस रूट थ्री दिया हुआ है, ठीक है, और इस तरीके से बन गया। आप जब इसे हल करेंगे तो देखिए कितनी खूबसूरत सा है, ये x हो गया और यही पूछा x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे x के जगह पे तो ये पुट कर दीजिए और यहाँ से रूट थ्री 2 माइनस रूट थ्री, और 1 बाई एक्स जो है वो x का रेसिप्रोकल है, 1 बाई जो x है वो x का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस वाला ऊपर चला जाएगा और प्लस वाला नीचे आ जाएगा। इस तरीके से माइनस वाला ऊपर और प्लस वाला नीचे, इस तरीके से आ गया। अब यहां से देखिए इस तरह से फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, इस तरह से हो तो आप यहां से क्या इसका हल करेंगे, सो देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पे जो हल करेंगे वो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। ए किसको बोलेंगे, जो आपका रूट के अंदर वाला, तो रूट के अंदर 2 जाएगा तो वो 4 हो जाएगा, और ये रूट के अंदर कितना है, 3 है, तो ये b हो गया, ये हो गया। और नीचे में क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, तो ए कितना होगा 4 और माइनस यहाँ से 3, तो अब ये 4 3 7 गुना कितना आंसर निकल गया 14। यही आपका राइट आंसर हो गया, 4 में से 3 गया 1, इसलिए 14 आपका आंसर निकल गया खूबसूरत सा। इसके लिए मैंने रूल एक बताया था ऐसे कि रूट ए प्लस रूट बी हो बटे में रूट ए माइनस रूट बी हो, प्लस रूट ए माइनस रूट बी और यहां से रूट ए प्लस रूट बी ऐसा दिया हुआ हो, ये होता है रूट के अंदर वाला ए प्लस बी बटा में ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। यहां से मैंने लिख दिया रूट ए प्लस रूट बी और ये 2 इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी रूट के अंदर वाले को ए मानेंगे, रूट के अंदर वाले को बी। यहाँ पर बी तो 3 था लेकिन ये ए क्लियर नहीं था, जिसको रूट के अंदर भेजेंगे तो ये 2 ना हो गए, ये कितना हो जाएगा 4, तो इसलिए यहाँ पर बी ए के जगह पर 4 लिखा। अब तो कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए और x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 14। जब आपको ये कंसेप्ट मालूम रहेगा ना तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही देखेंगे और आंसर लगा देंगे, वो इसका तो 14 होगा ही। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर और आपका खुटबंधन भी बगल में मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता क्या उसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कितनी बेहतरीन है, आपसे सवाल कितना झकास पूछा, बोला कि यदि x इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री, राइट, x का वैल्यू आपसे ले लिया 2 प्लस रूट थ्री, राइट, ठीक है। आप इसको क्या कर लीजिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाइड y2 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाइड करना ऑन बोथ साइड्स, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 रूट थ्री, राइट। अब इस तरफ वाले को क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा रूट थ्री प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप इसको सेट करेंगे तो ऐसे होगा, करके देखिए ए स्क्वायर तो रूट थ्री का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 3, 1 मिलके 4 हो जाएगा और 2ab तो 2 रूट थ्री आ जाएगा। इसका मतलब ये स्क्वायर आप इधर लेंगे, ये रूट में आ जाता है, रूट 2x इस तरीके से और आपका ये रूट 3 प्लस 1 इस तरीके से आ गया। रूट 2x इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 आपने निकाल लिया और यही तो आपको चाहिए था। क्या चाहिए, यहां से देखिए कितनी झकास बनेगा, रूट 2x प्लस 1 बाई रूट 2x ऐसा पूछा, तो रूट 2x रूट 3 प्लस 1 अब प्लस यहां से 1 बाई
√3+1 इस तरीके से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब सवाल को क्या करेंगे, जैसा ही आप इस सवाल को हल करेंगे तो क्या हल निकलेगा वो देखिए। √3+1 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से √3+1 रहेगा और ये √3 माइनस में है, बट्टा में क्या हो जाएगा √3। मैंने आपको बताया था रेशनलाइजिंग करना कि माइनस प्लस है तो माइनस ऊपर में लिख दीजिए और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। √3 का वर्ग करेंगे 3 और 1 का वर्ग करेंगे 1, 3 में से 1 जाएगा 2, यही होता है। अब इसको हल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√3, यहाँ से 2√3 प्लस आपका 2 अब प्लस √3 अब -1 बटा में यहाँ से 2, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 2√3 और √3 मिलके 3√3 आपका हो गया यहाँ से, और 2 में से 1 गया प्लस में 1 अब बटा में यहाँ से 2 हो गया, राइट। तो जिस ऑप्शन में 3√3+1/2 हो, 3√3+1/2 हो, तो वो आपका राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी ऐसा दिख रहा है, 3√3+1/2 दिया हुआ ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक आपको कंसेप्ट लिख देना चाहता हूं, ये कंसेप्ट कि कहीं पे 1/√a प्लस √b हो, इसका रैशनलाइजिंग कितना जल्दी लिख सकते हैं ये मैं लिख देता हूं। यहाँ पे जो प्लस है ना उसको आप माइनस करके ऊपर में लिख दीजिए और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, यही रूप मैंने यहाँ पे लगाया। इसको जब रैशनलाइजिंग किया तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर दिया और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर खटाक से लिख दिया। तो यही मैंने यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज किया वो मैंने आपको लिख दिया और इस तरीके से राइट आंसर निकल गया। तो चलिए ये खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे प्रश्न क्या देखिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन बोला। कहा कि x + 1/x = 4 दिया हुआ है और आपको जाना कहाँ है, जाना है x⁶ + 1/x⁶, मतलब कि इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कंसेप्ट जानते हैं, उस कंसेप्ट को देखिए। हम लोग जानते हैं कि x + 1/x अगर a दिया हुआ हो तो यहाँ से x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, इसी a का क्यूब और इसी a को 3 से गुणा करके घटा लेंगे, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा क्या होता है यहां से सीखेंगे, अगर इसी को ये दिया हुआ हो स्क्वायर में निकालना हो तो x² + 1/x² और ये a² - 2 कर लिया जाता है। ये x + 1/x दिया हुआ हो तो ये 2 होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग x + 1/x दिया हुआ = 4, तो पहले हम लोग q निकालेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से q निकालेंगे तो x³ + 1/x³ अब 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 और इसी का 3 गुना यानी 12 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, राइट आंसर कितना हो जाएगा 52 आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब चलिए आइए कि x³ + 1/x³ 52। अब सपोज कीजिए x³ ना हो के केवल ये x होता, ये x + 1/x होता अब 52, तो क्या करते, अब इसको स्क्वायर जैसा ही करते, ये x का स्क्वायर करेंगे 3 पहले से है तो 6 हो जाएगा, x स्क्वायर करेंगे 3 पहले है तो 6। अब इसका a² 52 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 25 और 2 27, 27 और 4 अब -2, यही होता है ना a² - 2, तो आप इसको घटा दीजिए 2702 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 2702 जिस ऑप्शन में हो टिक लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत सा तरीके से आंसर आ गया। कंसेप्ट आपको अगर मालूम हो तो दिक्कतें तो कहीं होने की संभावना ही नहीं। अब चलेगा ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी झकास बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, चलिए ये क्या कहता है उसको देखिए। कहता y = 2 - x, अब y यहां से दिया हुआ है कितना 1 + x, तो इसको हम लोग सवाल में हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या मानेंगे वो देखिए। हीट एंड ट्रायल से मानेंगे कि x = 0 हो जा, और जब x = 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 तो 2/1 + 0 तो क्या हो जाएगा y का मान 2 निकल जाएगा। जब मैंने x = हीट एंड ट्रायल मेथड से 0 लिया और y बराबर क्या निकल के आ गया 2,
अब सवाल देखना है कि अब मुझे मान निकालना है किसका। देखिए 1/y प्लस 1, राइट। अब प्लस आपका 2y प्लस 1, अब बटे में किसका मान चाहिए, y² माइनस 1 का, यहां से तो क्या होगा, यहां से y का वैल्यू 2 है तो 2 और 1 मिलके क्या होगा 1/3, यहां से y का वैल्यू 2 है तो 2 दूना 4 और 1 क्या होगा 5, यहां से, राइट। y का वैल्यू 2 है तो 4, 4 में से 1 गया 3, तो कितना हो जाएगा 6/3, यानी आंसर निकल के आएगा 2। यानी जिस ऑप्शन में 2 आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करता हूं कि ए में है कि नहीं, वो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है 1 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, 2x माइनस 1। तो जरा गौर से देखिए कि 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस यहां से 0 हो जाएगा, ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स, यानी 2 0 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, तो ये तो माइनस आ गया ना, तो ये आपका -2 आ गया, इसलिए ये जो 2 प्लस होना चाहिए ए नहीं होगा। अब बी को चेक कर लेता हूं कि बी सही है कि नहीं है। बी को चेक करता हूं, बी में 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 0, ये यहां तक सही है। फिर बोला कि 2 प्लस एक्स, यहां से 2 प्लस 0, ये सही है, और नीचे में क्या दिया हुआ x माइनस, बी में x माइनस 1, 0 माइनस 1, ये भी -2 आ गया, इसीलिए ये भी नहीं होगा। अब सी को चेक करता हूं, सी क्या करता है उसको चेक कीजिए। सी में बोला आपसे कि सी में 1 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, यानी कि 1 प्लस 0 और 2 0, ये, और नीचे में क्या दिया, नीचे में आपका दिया 1 माइनस 2x, यानी कि 1 0, तो ये कितना आ गया आपका प्लस में 2 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इस तरह से निकालिए, जब आंसर निकल गया तो डी को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए चेक करके मैंने बता दिया, 1 प्लस 0 2 माइनस 0, 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा, तो इस तरह से 2 आंसर आएगा, ना ए होगा ना बी होगा ना, और आंसर क्या होगा सी होगा, डी भी नहीं होगा आपका। इस तरीके से डी में भी आपका 1/2 आंसर आ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत सा तरीके से आ गया। अब चलिए आइएगा नेक्स्ट जो है वो 15 है, 15। तो 15 को देखिए इस तरीके से कहा, त्रिभुज एबीसी में, पहले तो त्रिभुज की बात की तो हम लोग को ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया जिसमें कि ए बराबर, यहां से BAC, A इक्वल टू दिया हुआ है 50 डिग्री। ये अब प्रश्न में बोला ABC और ACB के द्विभाजक बिंदु P पे मिलते, मतलब इस कोण को बाइसेक्ट और इस कोण का बाइसेक्टर, मतलब आधा करने की वाली रेखा जो है इस तरह से P पे मिली, तो इसका मान क्या हो। जब भी ये आधा आधा करने की बात करें ना, आधा आधा करने की बात करें तो जाके P पे मिले, तब आपसे प्रश्न बोले कि यह BPC का मान क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है 90 डिग्री प्लस इसके सामने का जो कोण होता है A/2, यही फॉर्मूला होता है। तो 90 हो गया प्लस इसका आधा करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और जोड़ लेंगे तो कितना होगा 115 डिग्री इज द राइट आंसर। इस तरह से 115 डिग्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। खूबसूरत सा निकल के आ गया। फॉर्मूला याद करेंगे, ऐसे कंसेप्ट रहेंगे, आधार पर के कोणों का अर्धक मिलेगा बिंदु P पे या I पे या O पे, तो उस कोण का मान होता है 90 प्लस उसके सामने के कोण के हाफ को ऐड कर देंगे, आंसर निकल जाता है। राइट, याद करके रखेंगे कंसेप्ट। आगे की ओर चलेंगे 16 नंबर 16, और ये रहा आपका 16। क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा बोला, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को P तथा Q पे प्रतिच्छेद करते हैं, राइट। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी आ गया, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया है ना। अभी तक हम लोगों ने इतनी सेट पढ़ लिया, लगभग 44 सेट हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग देखा ये ऐसा क्वेश्चन पहली बार आ रहा है इसमें, अभी इतनी सेट पढ़ने के बाद। तो कहा कि दो सर्कल है और जो एक दूसरे को कहता है कि P और Q पे प्रतिच्छेद करते हैं। ये P और Q पे किया, और उभयनिष्ठ जीवा PQ है और उसकी लंबाई कितना दे दिया, बोला यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो, राइट। कहा दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 40, अगर इसका केंद्र यहाँ पे, इसका केंद्र यहाँ पे, दोनों को मिला दिया
और इसको केंद्र को बोला, एक को बोला ए और दूसरे को बोला बी। ये जिस बिंदु पे काटता है उसका एरिया डी। तो ये जो काटेंगे ना, यह जीवा और मिलाने वाली रेखा एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ये पूरी 40 है तो इस तरह से क्या हो जाएगा 20, और ये पूरा 30 है तो इस तरफ क्या हो जाएगा 15। तो इसको मिलाऊंगा तो 15, 20 और 25 का जो होता है वो रिलेशन होता है समकोण त्रिभुज। यहाँ तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, समकोण त्रिभुज बनेगा। ये पार्ट जो बना वो कितना बन गया, ये 25 सेंटीमीटर, राइट आंसर। तो यही तो आपका दोनों सर्कल का रेडियस क्या था, समान था। तो इस तरह से रेडियस कितना निकल गया 25, और रेडियस ही आपसे पूछा कि रेडियस कितनी होगी, तो वो 25 सेंटीमीटर आंसर हो गया। इसमें कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना उसको देखिए। ये जो उभयनिष्ठ जीवा और दोनों केंद्रों की बीच जो मिलाने वाली रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करती है एक दूसरे को, मतलब कि ये जो मिलाने वाली रेखा भी बाइसेक्ट हो जाएगी और ये जो जीवा उभयनिष्ठ भी बाइसेक्ट हो जाएगी, आधा आधा हो जाएगी, 90 डिग्री पे हो जाएगी। इसी कारण ये समकोण त्रिभुज बना। और समकोण का पाइथागोरस थ्योरम 15, 20, 25 का रिलेशन होता है। 15, 20 दिया हुआ था, सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण 25 निकल गया, जो कर्ण है वही तो ये जो सर्कल है उसका रेडियस है। इस तरह से रेडियस इक्वल टू 25 इज द राइट आंसर। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये भी देखिए बहुत बड़ा है, लेकिन कंसेप्ट यदि आपके पास हो तो बहुत छोटा हो जाता है। जिस तरह से वो भी क्वेश्चन देखे कि कंसेप्ट आपके पास था तो बहुत छोटा हो गया, इस तरह से ये भी क्वेश्चन है। जो आपका है लिखा हुआ उससे कोई मतलब ही नहीं है, जब आप इसको देखेंगे कि छोटा अपने आप हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सवाल तो ऐसे उड़ेगा आपके पास से। केवल आप देखिए, यहाँ से देखिए कितनी यहाँ से आ गया आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहले तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, इस तरह से मैंने भी कर लिया, और इस तरह से एक स्पर्श रेखा बना लीजिए जैसे उसने दिया, और उसके बाद ये बना लीजिए, उसके बाद इसको बना लीजिए, और उसके बाद इसको बना लीजिए। ठीक है, नामकरण कर दीजिए, क्योंकि बिना नामकरण का होगा नहीं। पी क्यू आर, यहां से पी, ये क्यू और ये आर, उसके बाद एम और एन, ये पार्ट एम हो गया और ये पार्ट एन हो गया। अब खटाखट नामकरण में है तो यहां से x 46 जेड, ये x हो गया, ये 46 हो गया, 46 और ये z हो गया। तब आपसे बोला कि इधर वाला पार्ट y और ये 40 डिग्री, इधर वाला पार्ट y हो गया और इधर वाला पार्ट क्या हो गया 40 डिग्री हो गया। चलिए, और तब आपसे प्रश्न में क्या राइज किया कि आप बताइए x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा और z बराबर क्या होगा। देखिए मैं आपको मेंटली कैलकुलेट करके बताता हूं कि x y z क्या होगा, खटाक से आंसर आ जाएगा। सबसे पहले एक थ्योरम को याद करना पड़ेगा। जब कोई ये सर्कल हो और ये स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन हो और एक जीवा हो इस तरह से कोड, तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का जो एंगल बनता है उसी जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। अगर यहाँ पे थीटा बना तो यहाँ भी थीटा बनेगा, राइट। ये एक थ्योरम है। स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का जो कोण बनता है उसी जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण के बराबर होता है, ये थ्योरम होता है, ये याद करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ थीटा बना तो यहाँ भी थीटा बना। तो उसी तरह से देखिए MN एक स्पर्श रेखा है और ये RQ जो है वो एक जीवा है जो यहाँ पे दोनों के बीच का 40 बनाती, यही जीवा द्वारा परिधि पर बना x। इसका मतलब x बराबर 40, यानी x बराबर 40 तो कितना होगा, x का मान 40 डिग्री देखिए निकाल लिया मैंने, थ्योरम से निकाल लिया। फिर यही एक MN जो है एक स्पर्श रेखा है और एक आप RP जो है एक जीवा है, दोनों के बीच का यहाँ पे y, यही y बराबर 46 हो जाएगा, यही r बराबर y बराबर 46, तो y का वैल्यू कितना निकल गया 46। देखिए कितनी फास्ट निकल गया, एक थ्योरम से दो निकाल लिया हम लोगों ने x y। अब तो z का मान निकल, x भी मालूम है। अब एक ही सरल रेखा पर देखिए ये आपका 46 मालूम है, ये 40 मालूम है, z निकलेगा कि नहीं, क्योंकि क्या होता है तीनों एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। 180 में से 40 और 46 को जोड़ के घटा लीजिए, तो 40 और 86 180 में से, और इस दोनों का योग मतलब ये 40 और ये 46 को जोड़ के घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 86 घटा लेंगे कितना हो जाएगा आपका 94 आ जाएगा। 94 इज द राइट आंसर। देखिए खूबसूरत सा
x का मान 40 डिग्री, y का मान आपका कितना निकल गया, x का मान 40 डिग्री, y का मान 46 डिग्री और z का मान 94। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बन गया। अब चलिए आइए हम लोग चलेंगे, बहुत ही अच्छा से सीखा और ये जो थ्योरम बताया ना इसको आप रिमेम्बर कर लेंगे, बहुत ही बेहतर है। इसी थ्योरम पे आपका ये सवाल था और देखते ही हम लोगों ने टिक लगा दिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी बहुत खूबसूरत सा है, ज्योमेट्री का है, देखिए कितनी बेहतरीन हो वो सीखिए। कहा पी क्यू आर में आर जो है 54 डिग्री है, ठीक है। ये देखिए यहां से कहा कि पी क्यू आर में आर जो है 54 डिग्री है, बिंदु एस से पी क्यू का संधिभाजक लंब क्यू आर से बिंदु टी पे मिलता है। यदि टी पी आर 46 हो तो पी क्यू आर का मान क्या होगा, ये आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे यहां से और ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। कहा इसका नामकरण कर दूं, r इक्वल टू 54 है तो p q r में यहां से p लेता हूं, q लेता हूं r और इसका वैल्यू यहां पे दे दिया 54 डिग्री, राइट। अब उसने बोला कि बिंदु S से PQ का संधिभाजक, ये जो PQ का संधिभाजक है, PQ का संधिभाजक बोला, S से PQ का संधिभाजक लंब QR से बिंदु T पे मिलता है। लंब QR, इसका लंब क्या हो जाएगा, यहां से यहां अगर मैं इसके लंब से QR के लंब यानी कि T से मिलता है इस तरह से और इसको ST बना दूं, यानी आपसे बोला कि संधिभाजक लंब QR से, QR का जो लंब होगा यहां से PT उससे T पे मिलता है, यानी TPR, तो ये इसको संधिभाजक करता है, ये दोनों बराबर है। देखिए यहां से ये 54 हो गया। तब आगे बोला TPR, TPR ये जो है आपका कितना डिग्री दे दिया, बोला 46 है, तो 46 हो गया। तो 46 54 में ये 4 इसको दीजिएगा 50 50 50 100, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री का हो जाएगा, ये कोण 80 का हो जाएगा। तो ये पूरा कितना हो जाएगा 100 का, 100 का हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 100 हो जाएगा। 100 डिग्री थी, ये 50 डिग्री का होगा और ये 50 डिग्री का होगा। चूंकि ये 90 बोला, ये बोला S और T है क्या, लंब है, यहाँ से 90 है, जब ये लंब है तो ये 50 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 40 डिग्री का। और यही तो आपसे प्रश्न में पूछा कि आपका PQR क्या, PQR क्या हो जाएगा, तो PQR जो होगा वो 40 डिग्री जो होगा वो राइट आंसर होगा। PQR बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री होगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने कितने खूबसूरत सा तरीके से बता दिया। ये 54 डिग्री, ये 46 डिग्री मालूम था, दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया 100। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180, तो ये 80 हो गया, इधर 80 तो इधर कितना होगा आपका 100। ये बोला बाइसेक्ट करता है, यहाँ पे बाइसेक्ट करता है, तो ये क्या हो गया 50 50 हो गया। क्योंकि ये लंब है, ST क्या है, लंब है PQ पे, ये लंब 90 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये कितना होगा 40। यही तो आपसे पूछ रहा था PQR बराबर कितना 40 डिग्री, आराम से आपका निकल गया। आप चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। ऐसे तो ये क्वेश्चन आएगा तो परीक्षा में आपको करना कुछ नहीं है, इस तरह से जब क्वेश्चन आ जाए 19 में तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ आंसर देखिए हल नहीं करना है, डायरेक्ट टिक लगा देना। मैं वो टिक लगाने का कंसेप्ट भी बताता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो पहले मैं लिखता हूं क्वेश्चन को, उसके बाद बताता हूं। कहा cot A अब प्लस tan B, राइट। अब बटे में यहां से क्या दिया आपका cot B अब प्लस यहां से tan A, ये आपका बटा में दे दिया। जब भी इस तरह के प्रश्न में आए मेरे प्यारे बच्चों तो करना क्या है, आंसर में टिक लगा दीजिएगा। ये जो प्लसवा लिखा हुआ है इस प्लस को हटा लीजिएगा तो cot A tan B गुना में आ जाएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन में cot A tan B गुना में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है cot A tan B आपका गुना में दिया हुआ, राइट आंसर हो गया। मैंने सिखा दिया, जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है tan cot में इस तरह से क्वेश्चन में आएगा तो क्या करना, ऊपर वाला प्लस को हटा लेना, ये गुना हो जाएगा और ये cot A tan B डायरेक्ट आंसर खोज के टिक लगा दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा, बनाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप यहाँ पढ़ रहे तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखिए सॉल्व करता हूँ तो क्या था। ऊपर वाला को छोड़ दीजिए, नीचे वाले को चेंज कर लीजिए। नीचे वाला ये cot B है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/tan B, इसको क्या लिख सकते हैं 1/cot A। ऊपर वाला तो ये तब क्या हो जाएगा, अब ऊपर वाला देखिए यहां से ऊपर में तो आपका cot A प्लस tan B तो दिया हुआ है ही,
ठीक है। अब ये होल बटा, अब ये कॉट ए यहां से आ जाएगा, कॉट ए, अब प्लस ये tan b यहां पे आ जाएगा, नीचे में क्या बचेगा आपका, बचेगा tan b इंटू कॉट tan b इंटू कॉट ए। ये से ये कट जाएगा, ए से कट गया तो ये ऊपर चला गया, तो यही तो आंसर हो गया ना। आंसर क्या हो गया आपका, tan b cot a। इस तरीके से राइट आंसर हो गया। तो देखिए तो यहां से tan b cot a राइट आंसर आया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपका आंसर निकल के आ गया tan b और cot a। अब यहां से क्या आ गया, tan b इंटू cot a आपका राइट आंसर निकल के आ गया, खूबसूरत सा। देखिए कितनी बेहतरीन आपका आंसर है, तो ये निकल के आ गया। तो इस तरह से मैंने, आप इतना जो हल कीजिएगा करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से प्लस को हटा के गुना सिंबल पुट कर दीजिए और दोनों का आंसर देख लीजिए क्या होगा, वही आपका आंसर आ जाएगा परीक्षा में बस। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी खूबसूरत सा है, देखिएगा और टिक लगा देने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है आपको कहा कि cot a प्लस यहां से 1 बाय cosec a प्लस cot a, इस तरह से दिया हुआ तो कुछ नहीं है। अब यहां से हम लोग पहले लिखता हूं प्रश्न 1 बाय cosec a अब प्लस जो है cot a, इस तरीके से, और यहां से ये स्क्वायर लिखता हूं 1 बाय cosec a प्लस cot a का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखा। ये जो 1 बाय cosec a प्लस cot a है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय cosec a अब प्लस जो cot a होता है ये बराबर होता है cosec a माइनस cot a, माइनस लगा के ऊपर लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से आपका cosec a माइनस cot a होल स्क्वायर तो लगा हुआ रहेगा। अब इसको क्या कर दीजिए 1 बटा यहां से साइन a लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos a बटा में साइन a, राइट। और यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस cos a का होल स्क्वायर, इस तरीके से, और नीचे में क्या हो जाएगा साइन a का होल स्क्वायर ना। साइन a का होल स्क्वायर की जगह पे आपका थोड़ा सा, चलिए साइन स्क्वायर a की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, देखिए मैं आपको बेहतरीन आपको सिखाता हूं, साइन स्क्वायर a की जगह पर क्या लिख दीजिएगा, साइन स्क्वायर a की जगह पे आप जो राइट डाउन कीजिएगा इसके जगह पर देखिए कैसे 1 माइनस ये cos स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब इसके जगह ये जो आपका साइन स्क्वायर a होता है इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दो बार लिख दीजिएगा 1 माइनस cos a और 1 प्लस cos a, इस तरीके से। तो क्या होगा माइनस वाला से ये कट जाएगा तो फाइनली जो बचेगा वो क्या आ जाएगा 1 माइनस cos a बटा में ये 1 प्लस cos a, जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिएगा, यही तो आंसर हो गया 1 माइनस cos a बटे 1 प्लस cos a। कौन सा ऑप्शन में है 1 माइनस cos a बटे 1 प्लस cos a, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत सा है, बन गया। तो अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा आपसे कि यदि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1/4, ये आपका गिवन है। देखेंगे यहां से, देखिए कहा आपका cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपका 4 अंदर चला गया तो आप इसको ऐसे कर लेंगे, ये 1/4 हो गया, राइट। अब देखिए करना क्या है कि साइन पे पावर नहीं है लेकिन cos पे पावर लिखा हुआ है, तो साइन में ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि जिसका वैल्यू एंगल पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो रूट फॉर्म में नहीं हो। तो रूट फॉर्म में अगर 45 दीजिएगा तो साइन में 1/√2 आ जाएगा, 60 पुट कीजिएगा 1 क्या हो जाएगा √3/2, रूट आ रहा है दोनों में 45 60 में, 90 में 1 ये 0 आ रहा है, तो 90 नहीं पुट करेंगे 45 60 नहीं पुट करेंगे क्योंकि रूट फॉर्म में आ रहा है, एक ही में 30 डिग्री में आपका रूट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो हो गया। अब इसमें रूट आएगा अभी तो ये तो स्क्वायर लगा हुआ रूट कैंसिल हो जाएगा, 30 देके पुट करते हैं सही है कि नहीं, 30 पुट करेंगे तो cos 30 बराबर √3/2 स्क्वायर है तो 3/4, राइट।
ये कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए 2 दूना 4, 2 और 2 यहाँ के घट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 और बटा में ये 4। इसको जब हल करेंगे इसका मतलब आपने जो थीटा बराबर 30 डिग्री पुट किया वो क्या है, सही है। तो आपका मान क्या निकालना है, मान आपको निकालना है साइन थीटा का। इसका मतलब हो गया साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आंसर आएगा 1/2। चलिए आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ बताया। इसी तरह से धैर्य धर के पेशेंस रख के सवाल को बनाते रहिए और एंजॉय करते रहिए। फिर मिलता हूं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।